अमीन। माइक ऑपरेटर भाई कहां हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। है माइक ऑपरेटर बाबू, तुम इक्को खत्म कर दो और हाथ लगा के घुमाना बंद करो, एक जगह पे लेकर छोड़ दो, इक्को कम करो। हजरात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरारो अखियार शहनशाह ज़ीवक़ार हुज़ूर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व गोहरबार में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े मिलकर के अल्लाहुम्मा वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। আপনারা আমাকে দেখছেন, মনে মনে ভাবছেন কে বক্তব্য তো রাখবেন বরকাতি হুজুর, ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, কিন্তু আমি ভাবি না যে আপনি উর্দু হিন্দি বুঝতে পারবেন কি না পারবেন। আমি খুব জানি कि यह हाजी पाड़ा আছে, এখানকার ছেলে और मुरब्बी हजरात हिंदी उर्दू खूब ভালোভাবে বলতে পারবেন না, কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। মাশাআল্লাহ, ঠিক বলেছি? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जबान कुछ भी हो, तारीफ मदीने वाले की है। बोलो भैया प्यार से, जबान कुछ भी हो, तारीफ झुम के बोलो, तारीफ मदीने वाले की है। और ये अंजुमन सवाद आजम के जेरे इंतजाम जश्न ईद मिलादुन नबी का ये प्यारा जलसा, जिसका शामियाना शानदार, इंतजाम बहुत प्यारा, उलमा इकराम का नूरानी काफिला और इस जलसे पाक की सदारत नबी रहे हुजूर नाइब सदरुल अफाजिल मुफ्ती अल्लामा मुहद्दिस नूरुस सफा अलैहि रहमतुर रिजवान यानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह उबैदुर मुस्तफा किबला कादरी नक्शबंदी नईमी अशरफी फरमा रहे हैं। मुझसे पहले आप लोगों ने हजरत मौलाना फजलुल कबीर साहब का प्यारा खिताब थोड़ी देर का सुना, और उनसे पहले आप लोगों ने जमाते अहले सुन्नत के एक मुतहर्रिक आलिम, जिनके हजारों की तादाद में शागिर्द हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन अशरफी साहब, जिनका प्यारा खिताब हुआ। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले 14 सदी के मुजद्दिद सरकार सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के 2-3 शेर पेश करना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। यह हाजी पाड़ा गुलशने अहले सुन्नत। मैं जानता हूं कि यहां के नौजवान बड़े जोशीले नौजवान हैं। जोशीला का मतलब किसी को मार के उसका थोबड़ा भसकाने वाला नहीं, दीन और इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाला नौजवान है।
बोलो ना भाई प्यार से, आपको बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। जो बात आपके कलेजे को छू जाए जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। बोलो भाई सुभान अल्लाह, बोलो ना। मैं आपको खामोश बैठने नहीं दूंगा, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूंगा। इस तरीके से हमारा काफिला बांग्लादेश से मदीने पाक की तरफ रवां हो जाएगा। तो अगर इस काफिले को मदीने पाक तक ले जाना है तो खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ मैं बोलूंगा कुछ अरे बोलो ना भाई, आप बोलेंगे। इसलिए प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सरवर कहूं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। बोलो ना भाई, अरे बोलो ना। टेक छोड़ के बैठो भाई, ये होटल खाना खाने नहीं आए हो कि बैठ गए, यहां आए हो जिक्र रसूल के लिए। अपने आप को ये समझो कि मदीने पाक में रोज़े रसूल सामने है और गुलाम बनकर के हम बैठे हैं। बोल दो प्यार से। फिर सुनो आला हजरत का शेर, तेरे तो वस्फ या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मदरसा नूरुल उलूम के प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं और ये उलमा इकराम भी तशरीफ रखते हैं। इनकी दुआ लेकर के मक्ता पेश करता हूं आपके सामने। आला हजरत ने लिखा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम तवज्जो हाजिर करना, जो बात आपके दिल को छू जाए जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह कह देना। मैं आपके सामने ये बयान कर रहा था, ईद मिलादुन नबी का मौका है। अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा फरमाने से पहले 1,23,999 कमोबेश नबियों को पैदा फरमाया। कितने नबियों को? बोलो बोलो, कितने नबियों को? 1,23,999 कितने नबियों को? 999 कमोबेश नबियों को खुदा ने पैदा फरमाया। लेकिन जितने के जितने नबी आए आदम से लेकर के ईसा तक, ये सारे के सारे नबी खुदा के नबी हैं। झूम के बोलो। और आए कहां? दुनिया में। आए कहां? दुनिया में। दुनिया में। और दुनिया में कौन रहता है? अरे बोलो भाई, प्यार से बोलो ना। दुनिया में कौन रहता है? इंसान नहीं। सिर्फ इंसान दुनिया में नहीं रहता, जमीन भी दुनिया में है, आसमान भी दुनिया में है, चांद भी दुनिया में है, सितारे भी दुनिया में है, सूरज भी दुनिया में है, शजर भी दुनिया में है, हजर भी दुनिया में है, हवा भी दुनिया में है, पानी भी दुनिया में है, शेर भी दुनिया में है, गीदड़ भी दुनिया में है, भालू भी दुनिया में है, मछली भी दुनिया में है, घोड़ा भी दुनिया में है, मुर्गी भी दुनिया में है, गाय बैल भी गोरू भी दुनिया में है। यानी 18,000 कमोबेश मखलूक को खुदावंद कुद्दूस ने पैदा फरमाया। उन्हीं मखलूकात में फरिश्ते भी शामिल हैं, उन्हीं मखलूकात में जिन्नात भी शामिल हैं, उन्हीं मखलूकात में शजर व हजर भी शामिल है, उन्हीं मखलूकात में जमीन भी है, आसमान भी है, चांद भी है, सूरज भी है, और उन्हीं में इंसान भी है। लेकिन आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी पैदा हुए, खुदावंद कुद्दूस ने सारे नबियों को सिर्फ इंसानों के लिए नबी बना
बनाकर पैदा फरमाया। आदम आए इंसान के लिए, इदरीस आए इंसान के लिए, नूह आए इंसान के लिए, इब्राहिम आए इंसान के लिए, इस्माइल आए इंसान के लिए, याकूब आए इंसान के लिए, यूसुफ आए इंसान के लिए, मूसा आए इंसान के लिए, ईसा आए इंसान के लिए। लेकिन जब बारी आई है सबसे आखिरी रसूल की, जब बारी आई है अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जब बारी आई है आमेना खातून के लख्ते जिगर की, जब बारी आई है हमारे और आपके प्यारे नबी की, तो परवरदिगार ने उनको सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए नबी नहीं बनाया, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जितनी मखलूकात है हर एक के लिए खुदा ने नबी बनाकर पैदा फरमाया। प्यार से बोलिए, अरे कतटा बुझते पेरेছেন? अरे बोलिए, बात मेरी समझ में आई? आपको समझ में आई? আল্লামা ফজলে কবির আমাকে বলতেছেন कि একটু বাংলা আপনি বলবেন, মহিলারা বসে আছে। हम तो कहते हैं हुजूर ये महिला आपसे हमसे ज्यादा हिंदी समझती है। आप जब ड्यूटी में जाते हैं तो महिला क्या करती है? अपने घर का काम काज करने के बाद हिंदी सीरियल खोल लेती है। तो सीरियल समझ जाए महिला, मदीने वाले की बात नहीं समझेगी। अरे बोलो प्यार से, ये महिला सीरियल देख करके समझ जाए और आपको परेशान करे कि ऐसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा चाहिए, आप तंग आ जाओ। मेरा ईमान कहता है मौलाना फजले कबीर আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আপনার বাড়ির মেয়ে বুঝে যাবে, আপনার স্ত্রী বুঝে যাবে, আপনার माँ बुझे जाबे। इसलिए कि मैं किसी ऐसे वैसे की बात नहीं करता, आमिना के बेटे की बात करता हूँ, हलीमा के राज दुलारे की बात करता हूँ, उस रसूल की बात करता हूँ जिस रसूल का कलमा मर्दों ने भी पढ़ा है तो औरतों ने भी पढ़ा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आदम से लेकर के ईसा तक सारे नबी किसके नबी हैं? अरे बोलो बोलो, किसके लिए नबी हैं? किसके लिए नबी हैं? सिर्फ इंसान के लिए। लेकिन जब बारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई तो खुदा ने, अरे बोलो, खुदा ने कुल कायनात का नबी बनाकर पैदा फरमाया। और जब कुल कायनात का नबी बनाकर पैदा फरमाया तो यहीं से नतीजा ये निकल गया। मैंने कुरान पढ़ के आपको बता दिया है, मुस्तफा कायनात के नबी है, मुस्तफा जमीन आसमान के नबी है, मुस्तफा खुदा की सारी मखलूक के नबी है। यही वजह है आज अगर बांग्लादेश की सुनहरी वादी में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अगर हाजीपाड़ा का नौजवान, बांग्लादेश का नौजवान जश्न जुलूस मोहम्मदी लेकर के अल्लामा नूरुस सफा अलैहि रहमत और रिजवान के दरबारे राहतिया से जुलूस लेकर निकलता है, क़यादत अल्लामा सैयद उबैदुल मुस्तफा करते हैं। बांग्लादेश की गलियों से जब गुजरता है तो बातिल कहता है अरे सुन्नियों, जुलूस निकाल कर क्या फायदा, तुम कहते हो हमारे रसूल आए हैं इसलिए जुलूस निकालेंगे, तो ये बातिल कहता बंद करो। तो उस बातिल को पकड़ के हम कहते नादान, अबे इंसान को तो रोक देगा मगर मुस्तफा सिर्फ इंसान के नबी नहीं है, आज तो हवा भी जुलूस निकाल रही है, आज तो जमीन भी जुलूस निकाल रहा है, आज तो आसमान भी जुलूस निकाल रहा है, आज तो सितारे भी जुलूस निकाल रहे हैं, आज तो चांद भी मुस्कुरा रहा है, सूरज भी मुस्कुरा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं ये बातिल है, बातिल न नबी को समझा है न कयामत तक समझ सकेगा। मगर सुन्नियों, तेरी किस्मत है तूने अपने घर को नहीं देखा, संसार को नहीं देखा, नबी के नाम पर तू निकलता चला गया। लिखते हैं आला हजरत खाक फर्श
अर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अंजुमाने सवाद आजम अल्लामा शकावत हुसैन बरकाती साहेब। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बतारा बुझते पेरेছেন। अब नतीजा ये निकला, हजरत किसी को कुछ मत पिलाइए, मैं जो पिला रहा हूं आप नहीं पिला सकेंगे वैसा। आप किसी से मत पूछिए, अपनी खावें चा खावें, चा खावें, जरूरी नहीं है अभी ये पिलाओ, कोई नहीं पिएगा। और कौन आता पिलाने के लिए, मैं देखता हूं कहा के पिलावें, किसको पिलाना, आपको पीना हजरत है? मियाँ ये चाय पियोगे तो चाय की लज्जत 3 मिनट रहेगी। वाह वाह, अरे बोलो ना भाई, चाय की लज्जत, अरे बोलो चाय की लज्जत, चाय की लज्जत, लज्जत के की बोलें शाद, तो आपनी बोलबें तो शाद, चाय की शाद 3 मिनट तक। लेकिन सखावत हुसैन बरकाती जो पिला रहा है, जिंदगी के आखिरी सांस तक इसकी लज्जत, जिंदगी के आखिरी सांस तक लज्जत। और जैसे मर के जाओगे तो कब्र में, मोमिन की कब्र में लज्जत। और जब मैदान महशर बर्पा होगा कयामत के दिन, तो जब हश्र के मैदान में उठोगे तो यही मोहब्बत नबी की लज्जत पाओगे, यही इश्क रसूल की लज्जत पाओगे। और बातिल से कह देना नादान, अगर हम 30 बरस के हैं तो बांग्लादेश में जुलूस निकालते हैं, तू मना कर तब मत निकालो। 50 बरस के हैं, तू कहता जुलूस मत निकालो। 80 बरस के बूढ़े से कहता है जुलूस मत निकालो। 6 साल के बच्चे से कहता है जुलूस मत निकालो। 25 बरस के जवान से कहता है जुलूस मत निकालो। अरे सुन, हम तो ऐसे सुन्नी हैं कि जमीन के ऊपर भी रसूल के नाम का जुलूस, और कल जब मैदान महशर में खुदा खड़ा करेगा तो वहां भी जुलूस निकालेंगे, मोहब्बत रसूल का जुलूस होगा, इश्क रसूल का जुलूस होगा। और ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बोलो ना भाई प्यार से, আমাকে বলতে হবে कि আপনি बोलून। अब तो आपको पावर में आ जाना चाहिए, अब तक तो पावर में आ जाना चाहिए आपको। इसलिए कि मैं न अपने बाप की इस बात सुना रहा हूं, न आपके बाप की इस बात सुना रहा हूं, रसूल पाक की बात सुना रहा हूं। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। तब नतीजा ये निकला, जमीन कहती है मेरे नबी हैं। झूम के बोलिए, बोलिएगा तो तकरीब बढ़िया होगी। और याद रखिएगा, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए, सुनने के लिए खामोश हो गए। और आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं तो आप भी सुनिए और सुन करके बोलिए। ये प्रिंसिपल साहब कहाँ गए? सुबह में क्लास से बोलते हैं। तो किसी काम से गए हों, कोई बात नहीं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा, जमीन कहती है मुस्तफा मेरे नबी हैं, बोलिए। आसमान कहता है मुस्तफा मेरे नबी हैं, चांद कहता है मुस्तफा मेरे नबी हैं, सितारे कहते हैं मुस्तफा मेरे नबी हैं, हजरात हवा कहती है मुस्तफा मेरे नबी हैं, पानी कहता मुस्तफा मेरे नबी हैं, ये शजर कहता है मुस्तफा मेरे नबी हैं, ये हजर कहता है मुस्तफा मेरे नबी हैं, फरिश्तों का झुरमुट कहता मुस्तफा मेरे नबी हैं, जिन्नात कहते हैं मुस्तफा मेरे नबी हैं, इंसान कहता मुस्तफा मेरे नबी हैं। एक जात मुस्तफा की है और कायनात गीती का जर्रा जर्रा कहता है मुस्तफा मेरे नबी है, मुस्तफा मेरे नबी है, मुस्तफा मेरे नबी है, मुस्तफा मेरे नबी है। सब कहते मुस्तफा मेरे नबी हैं। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक जमाने से आपने सुना होगा कि तकरीर करने वाले वक्ता और मुकर्रिरीन जब तकरीर करने के लिए आते हैं